दिल्ली में 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। उत्तराखंड दिवस समारोह में लिया हिस्सा। लोक कलाकारों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। हरिद्वार में नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की शिरकत। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे सुधारों की दी जानकारी। कर्मचारियों ने भी बताई अपनी समस्याएं। टिहरी में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 5 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा घायल। कुंजापुरी हिंडोला खाल के पास हुआ हादसा। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शिरकत की, जहां पर उत्तराखंड पवेलियन में उत्तराखंड दिवस समारोह और साथ ही इसी मौके पर सांस्कृतिक आयोजन भी किए गए, जिसी की संध्या में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग मुख्यमंत्री ने किया। इसी अवसर पर नाट्यशाला थिएटर में उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस वर्ष व्यापार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हमारी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का अवसर प्रदान करता है और साथ ही यही नहीं, इस मेले में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति और उत्तराखंडी परंपराओं की जीवंत झलक देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड दिवस समारोह में शामिल हुए और इसके साथ ही उत्तराखंड दिवस समारोह के दौरान लोक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समारोह के आयोजन को लेकर अपना संबोधन भी दिया। और ऐसे में जब ये मेले का आयोजन हुआ है तो इससे उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो भी सभी के सामने आ रही है और इसके अलावा उत्तराखंडी जो परंपरा है उसी की जीवन झलक भी देखने को मिलती है। देखिए, हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों की ओर से एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी प्रतिभाग करने पहुंचे। इसी दौरान NHM संगठन के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में NHM की भूमिका के बारे में जानकारी दी। वहीं कर्मचारियों की समस्याओं को भी उन्होंने मंत्री के सामने रखा, जिसके बाद में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि वे जल्द ही NHM के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करके उनकी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करेंगे। धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे सुधारों के बारे में भी जानकारी दी। आश्वासन भी तमाम समस्याओं का स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार से उत्तराखंड में सुधार हो रहे हैं, इसकी जानकारियां भी स्वास्थ्य मंत्री ने दी। और ऐसे में नेशनल हेल्थ मिशन ये समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इसके अलावा कर्मचारियों से भी मुलाकात उन्होंने की और ऐसे में कर्मचारियों ने जो अपनी समस्याएं हैं वो स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी, जिसके बाद में समस्याएं सुनकर उनके समाधान का आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं NHM के जितने कार्मिकों का यहाँ पे आज अधिवेशन हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, उनको अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ। और ये बड़ी बात है कि हमारी सरकार के द्वारा अभी तक 14 से ज़्यादा अभी तक CHO लगा चुके हम लोग। और जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ
आपने देखा होगा कि लगभग 9,000 से ज़्यादा लोगों को हम अभी तक स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पद थे उनको भरने का काम हमारी सरकार ने किया है। और एनएचएम की जो अपनी 4 डिमांड है, तो उसके लिए आज इनकी कार्यकारिणी का जैसे गठन हो जाएगा, मैंने कहा है कि 1 हफ्ते बाद मैं आपके साथ एक मीटिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर बने। अभी 287 डॉक्टरों का भी हमने अध्याचन भेजा है, बहुत जल्दी हम डॉक्टरों की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भालू और तेंदुए के बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव आर.के. मिश्र ने बताया कि विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों को घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखने और साथ ही जैविक कचरे का सही निस्तारण करने की भी सलाह दी जा रही है, ताकि जंगली जानवर बस्तियों के करीब नहीं आए। खेतों या जंगल की ओर जाते समय सतर्क रहने और अचानक आमने सामने भालू के आने पर प्रतिक्रिया को समझने की भी चेतावनी दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं और ट्रैकुलाइजिंग टीमें और पेट्रोलिंग भी लगातार जारी है। गांवों के प्रधानों से भी सीधा संपर्क बनाए रखा जा रहा है, ताकि किसी भी आपात सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। आप देखिए, भालू और तेंदुए के बढ़ते हुए आतंक के बीच में अब वन विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जैविक जो कचरे हैं उनके सही निस्तारण और स्वच्छता पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही वन विभाग की टीम के द्वारा ट्रैकुलाइजेशन को लेकर के भी तमाम जो नजर है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा किस प्रकार से जो भालू और तेंदुए की चहलकदमी है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, उसे किस प्रकार से रोका जाए, इस पर भी वन विभाग का पूरा फोकस किया जा रहा है। हरिद्वार में गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। राज्यपाल ने संस्कृत उत्तराखंड अकादमी के उच्च शोध पीठ के विद्वानों से मुलाकात करके उनके शोध कार्यों की जानकारी ली और संगोष्ठी के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम स्थल रानीपुर झाल में सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। वहीं किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रस्तावित हरिद्वार दौरा रद्द कर दिया गया है। गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान को सभी ने याद किया और ऐसे में राज्यपाल ने विद्वानों से भी मुलाकात करके जो शोध कार्य हैं उनकी जानकारी ली। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसको लेकर के भी भव्य ये आयोजन रहा और जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो भी मौके पर मुस्तैद रही। गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहादत दिवस को सभी ने हर्षोल्लास के साथ में मनाया और ऐसे में उनके बलिदान को भी सभी ने याद किया और उनके बारे में जो उनके बलिदान है उसको सभी ने याद करते हुए और उन्हीं के पथ पर चलते हुए सभी ने शपथ भी ली। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी हरिद्वार का दौरा था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से रद्द हो गया। अब ऐसे में 350वें शहादत दिवस को लेकर के बलिदान दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उत्तराखंड के हरिद्वार में किया गया। और देखिए, टिहरी में एक यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। टिहरी के एसपी आयुष अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है और साथ ही इस हादसे में 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से 7 की हालत नाजुक है। जानकारी के अनुसार घटना के समय बस में करीब 29 से ज्यादा लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और राहगीर मदद के लिए पहुंच चुके हैं। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की और भी 5 जो टीमें हैं वो भेजी जा चुकी हैं।
बस 70 मीटर गहरी खाई में गिरी है, जिससे लोगों को रेस्क्यू करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हादसा नरेंद्र नगर के अंतर्गत कुंजापुरी हिंडोला खाल के पास में हुआ है। 4 घायलों को ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती करवाया गया है। मृतकों में 4 महिला और 1 युवक शामिल है। यात्रियों से भरी हुई बस 70 फीट गहरी खाई में गिर जाती है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 18 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की बात कर ली जाए तो इनमें 4 महिला और 1 युवक शामिल है। इसके अलावा पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ 5 और भी अन्य टीमों को बुला लिया गया है। नरेंद्र नगर के कुंजापुरी हिंडोला खाल के पास में ये हादसा हुआ। यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिर जाती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 18 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 4 महिला शामिल है और 1 युवक शामिल है। इसके अलावा रेस्क्यू करने में भी जो टीमें हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी गहरे फिट की खाई है जिसमें ये बस गिर जाती है। हालांकि रेस्क्यू भी लगातार किया गया, जिसके बाद में लोगों को भी बाहर निकाला गया। 18 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और 5 लोगों की हादसे में मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर की बाजपुर कोतवाली पुलिस ने नशीले कैप्सूल के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1688 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। और आप देखिए कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशीले कैप्सूल की तस्करी कर रहा है, जिसके बाद में पुलिस ने बेरिया रोड स्थित गडरी पुल के समीप से आरोपी को घेराबंदी करके धर दबोच लिया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नशीले कैप्सूल के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में ये नशीले कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आखिर ये कैप्सूल्स कहां से आए हैं, किस और लेकर के जाया जा रहा था, इसको लेकर के पूरी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि एक नशा तस्कर जो प्रतिबंधित ड्रग्स को लेकर जा रहा है, तो इसमें पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। इसमें जो इंस्पेक्टर जो औषधि निरीक्षक हैं वो मौके पे आए, मैं मौके पे गया तो वहाँ पर ये चीज़ हमें पाई गई कि लगभग 1688 नशीले कैप्सूल इनके पास थे, जिनका ट्रामाडोल है जो प्रतिबंधित ड्रग्स है एनडीपीएस एक्ट के अंदर। तो इसमें टोटल जब वेट किया गया तो इसमें लगभग 650 ग्राम टोटल वेट निकला ड्रग्स का। और इसमें इसके जो व्यक्ति है इसे हिरासत लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के सामने। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट बनकर के 51 शिक्षक नौकरी पर लग गए। प्रकरण तब सामने आया जब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को नोटिस जारी करके 15 दिन के भीतर दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के साथ तलब किया। नोटिस में कहा गया कि उपस्थिति न होने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने बताया कि शिक्षकों की सूची मिलने पर इन्हें नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 51 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है और ऐसे में सभी के दिव्यांगता की जांच को लेकर के भी पत्र भी मांगे गए हैं। हरिद्वार की कोतवाली, रानीपुर और सीआईयू की संयुक्त टीम ने लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरी गिरोह का खुलासा किया। टीम ने गैंग के 2 मुख्य सदस्यों सुमित चौहान और अजहरुर रहमान उर्फ रहमान मलिक को न्यू शिवालिक नगर से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की पल्सर बाइकें बरामद की है, जिन्हें नेपाल ले जाकर महंगे दामों पर बेचने की तैयारी थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग मास्टर की का इस्तेमाल करके हरिद्वार, ज्वालापुर और सिडकुल क्षेत्र से बाइक चोरी करता था और मुरादाबाद, खटीमा के रास्ते नेपाल में खुद का बाजार लगा करके गाड़ियां ऊंचे मुनाफे पर बेच देता था। आरोपियों की निशानदेही पर ज्वालापुर क्षेत्र के एक खंडहर से 10 चोरी की बाइक और स्कूटी बरामद हुई।
थाना रानीपुर में पिछले कुछ समय से बाइक चोरी की शिकायतें लगातार आ रही थी और इसी में एसपी सिटी और इनकी टीम को लगातार इसमें लगाया गया था, क्योंकि वाहनों के चोरी के खुलासे को लेकर जो हमारी टीमें लगी थी, इसमें एक बात जो बार बार संज्ञान में आ रही थी, इसमें कुछ लोग जो यहाँ से बाइक को उठा के चोरी करके और नेपाल तक बेचने का काम कर रहे हैं। उसमें पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जिसमें 2 अभियुक्तों को इसमें अभी तक पकड़ा जा सका है और उनसे अभी तक 10 बाइक्स जो चोरी की हैं वो बरामद की गई हैं और सभी हमारे रानीपुर, ज्वालापुर और आसपास सिडकुल क्षेत्र की चोरी की गई बाइक हैं। अन्य जो बाइक हैं उसमें कुछ बाइक के बारे में पता लगा, शीघ्र उनकी भी बरामदगी कर ली जाएगी। इसमें अन्य जो लोग सम्मिलित हैं थाना। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर की खटीमा से खबर है, जहां पर सरपुड़ा भग्गा 54 में रहने वाले छोटे किसानों का धान नहीं तुलने से वे परेशान है। किसानों ने सोमवार को खटीमा पहुंचकर उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को धान की लिमिट बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया। इस दौरान किसान यूनियन जिला अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लड़ ने कहा कि धान तुलाई नहीं होने से किसान परेशान है, किसानों की समस्या का जल्द ही समाधान किया जाए। देखिए, किसानों को किसान यूनियन, सारा किसान संगठन सभी इनके साथ हैं। किसी किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम तो यही चाहते हैं इनका एक एक दाना वहाँ से तुले। लेकिन अगर किसी प्रकार में सरकार इनकी लिमिट नहीं बढ़ाती है तो बाकी जैसे हमारे किसान संगठन और किसान जो भी फैसला लेंगे, किसान यूनियन यहीं पे धान की ढेरी लगाएगी, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे हम धरना लगा के तहसील का गेट बंद कर देंगे। हमारे एसडीएम साहब प्रशासन से उनको हम धानों के विषय में, लिमिट बढ़ाने के विषय में या दूध जाँच के विषय में जो है ज्ञापन देना चाहते थे। कोई किसी कारण यहाँ ना आने, छुट्टी कारण यहाँ आने से हम यहाँ पे सारे गांव के किसान और हमारे बड़े भाई ये किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और सभी ग्रामवासी और हर गांव में यही हाल है कि धान किसान का नहीं तुल रहा। हम इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वो किसानों के हित में कार्य करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड, वंदे भारतम।